अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का हमारा दिन थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि आज हमने पिकनिक का प्लान किया था और ये सडन प्लान था। इसके लिए मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी पहले से। तो जो भी मेरे पास घर में चीज़ें उस वक्त अवेलेबल थी, मैंने जल्दी से कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जल्दी से रायता बना लिया था। गाजर, खीरा और प्याज और थोड़ा सा पुदीना को मैंने चॉप करके योगर्ट में मिक्स कर लिया। उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, ग्रीन चटनी डाली और मेरा रायता तैयार हो गया। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से चाय भी बना ली और मेरी मैकरोनी भी तैयार हो चुकी थी। बच्चों ने बोला कि हम तो फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे और हम नगेट्स खाएंगे, तो मैंने जल्दी से वो भी बना लिए। बाहर जाने से ज़्यादा मज़ा ना यहीं से शुरू हो जाता है, जब हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलें जी, मैं भी थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। तो वो चीज़ें रेडी करने के बाद अगला स्टेप होता है कि हमने उन सारी चीज़ों को पैक भी करना होता है। तो मैं जल्दी से बस अब पैकिंग कर रही थी। सबसे पहले मैंने मैकरोनी को पैक किया और बहुत मज़े की ये मैकरोनी बनी थी, बहुत गरम सी। मैंने जल्दी से उसको पैक कर लिया। उसके बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स को पैक किया। तो पैकिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं पता होता कि अब हम ये सारी चीज़ें बाहर जाकर ही खोलेंगे। तो उसके बाद मैंने जो है वो रायता भी, उसको भी पैक कर लिया। बिरयानी जो है ना, वो मैंने बाहर से ऑर्डर की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बिरयानी बनाऊं या कुछ भी और बनाऊं। तो मैंने ऑर्डर कर ली थी। इसको भी मैंने अब इसमें पैक कर लिया क्योंकि इसमें ये जो है ना चीज़ें वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती हैं। इसके बाद मैंने कप्स वगैरह भी निकाल लिए जिसमें हम चाय पियेंगे। फिर सारी चीज़ों को बैग में रखने की बारी आ गई और ये जो पिकनिक का बैग है, इसको देख के बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। और मेरा बेटा जल्दी से चीज़ें रख रहा है। उसने सारी चीज़ें रखी और फिर बाद में हमें याद आया कि हमने चाय तो रखी ही नहीं थी। फिर सारी चीज़ों को निकाला और बस फिर चाय को रखा और फिर ये हो गया बैग बंद। अब ये बैग इंशाल्लाह बाहर जाकर ही खुलेगा। तो चलें जी, अब मेरे साथ आप लोग भी पिकनिक पर चलें। और ये हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, बच्चों की बातें, बाहर का व्यू और ये बात कि आज हमने कहीं पर पहुंचना तो है मगर टाइम पर पहुंचना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो हमें होता है कि बस अब जल्दी हम टाइम पर पहुंच जाएं। तो ये चीज़ आज नहीं थी और इसकी फ़ील ही अलग होती है। तो हम लोग अब शीज़ पार्क पहुंच चुके हैं। शीज़ पार्क जो है वो खुरफकान में है। बस वहां पहुंचकर हमने फिर मैट डाला और सारी चीज़ें जो है वो बाहर निकाली बैग में से। और इतना मज़े का मौसम था, बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। और मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैंने कौन सी चीज़ पैक की है, तो वो सारी चीज़ों को निकाल कर खोल कर देख रहे थे कि मैं घर से क्या बना कर लाई हूँ। घर के बने हुए खाने का किसी ओपन जगह पर टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। बाहर बैठकर चलते हुए बादलों को देखना, ठंडी हवा को महसूस करना, फिर हमें पता चलता है कि ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी जितनी हमने उसको समझ लिया था। खाना वगैरह खा लिया तो हमने सोचा कि अब खाने को हज़म भी कर लेते हैं। बच्चों ने तो झूले ले के खाने को हज़म कर लिया था। अब हमारी बारी थी तो हम लोग ऊपर चले गए और ये ऊपर से उस पार्क का खूबसूरत सा व्यू है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और चाँद तो उस वक्त बहुत ही हसीन लग रहा था। कभी कभी ना हमें सिर्फ रुकना होता है और लाइफ को थोड़ा सा फील करना होता है, और आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही था। इस पार्क में ना बारबेक्यू करने के लिए भी अलग से जगह बनी हुई है। बस आप घर से अपना सामान लेकर आएँ और आराम से यहाँ पर बैठकर अपना बारबेक्यू बनाएं और उसको एंजॉय करें।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।